गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है आपके हिंदी शिक्षक के अंतर्गत शिक्षक के गुणों का अध्ययन करेंगे। एक शिक्षक जो है विद्यालय का हृदय की कंपन माना जाता है। जिस प्रकार विद्यालय का हृदय या मुखिया प्रधानाध्यापक को माना जाता है और उसको हार्ट की संज्ञा दी जाती है, वैसे ही उस हृदय के कंपन को शिक्षक को कहा जाता है। शिक्षक के अभाव में जो है विद्यालय की कल्पना करना नामुमकिन है। ठीक है, शिक्षक अपने ज्ञान के प्रकाश से बालकों को आलोकित करता है और एक सुनागरिक बनने की शिक्षा देता है। उनको जीवन में कुछ कर गुजरने की या इन फ्यूचर में उनके भविष्य का निर्धारण करने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। वर्तमान में कुछ शिक्षकों के व्यवहार के कारण शिक्षक की छवि बदल गई है। शिक्षक को जो है ईश्वर से भी महान बताया है कि ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान, शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा जो है शिक्षक गुरु द्वारा ही दी जाती है। परंतु कुछ स्वार्थी लोगों के कारण शिक्षक की जो छवि है, जो ईश्वर से भी बड़ी मानी जाती है, वो धूमिल होती जा रही है। परंतु फिर भी शिक्षक जो शिक्षक है वो समाज का, देश का, राष्ट्र का, छात्र का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके द्वारा जो है एक राष्ट्र के लिए सुनागरिकों का निर्माण किया जाता है। शिक्षक का व्यवहार आदर्श प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए, क्योंकि बालक जो है शिक्षक माता पिता के बाद में यदि किसी का अनुकरण करते हैं तो वो शिक्षक है। क्योंकि माता पिता जो होते हैं बालक की प्रथम पाठशाला होती है और जब वो उस पाठशाला से 3 वर्ष के बाद में विद्यालय में आता है तो सबसे पहले वो शिक्षक से संपर्क स्थापित करता है और शिक्षक को अपना आदर्श मानता है। उनकी हर चीज का बालक ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। छोटे बच्चे माँ बाप की बात को जो है शिक्षक के सामने नगण्य कर देते हैं कि हमारे शिक्षक ने ये कहा है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि माता पिता से भी ऊंचा दर्जा शिक्षक को दिया जाता है छात्र के द्वारा। ठीक है, तो एक शिक्षक जो होता है विद्यालय में यदि भौतिक संसाधन उपलब्ध है और योग्य शिक्षक नहीं है तो विद्यालय जो है जिस उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया था बालक का सर्वांगीण विकास, तो बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास इत्यादि बालक का जो है शिक्षक के माध्यम से ही बढ़ाया जाता है। इसलिए एक शिक्षक में बहुत सारे गुणों को अनिवार्य रूप से मानना है। एक सामान्य व्यक्ति यदि उसमें उन गुणों का नहीं है तो वो जीवन चला सकता है, परंतु शिक्षक अपनी आदर्श के माध्यम से अपनी प्रतिछाया के द्वारा श्रेष्ठ राष्ट्र, देश, नागरिक का निर्माण करता है। इसलिए उनका जो जीवन है एक आदर्श प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए, सन्मार्ग को दिखाने वाला होना चाहिए, बालकों के जीवन को उच्च बनाने वाला होना चाहिए। तभी एक शिक्षक या गुरु की उपमा संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। तो शिक्षक में बहुत सारे गुणों को अनिवार्य माना गया है। बिना जो है शिक्षक के राष्ट्र की या विद्यालय की कल्पना नहीं की जाती। इसमें लिखिए विद्यालय तथा शिक्षा पद्धति की वास्तविक तथ्यात्मक
प्रशासनिक शक्ति शिक्षक को माना गया है। यह निर्विवाद सत्य है कि विद्यालय की भौतिक संसाधन कितने ही क्यों ना हो परंतु जब तक उनमें अच्छे शिक्षकों द्वारा जीवन शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी तब तक वे निरर्थक रहेंगी। कि विद्यालय के भौतिक संसाधन चाहे हमारे पास कितने भी हैं, परंतु उसको उपयोग में लेने के लिए योग्य शिक्षक नहीं है तो वह निरर्थक माने जाएंगे। इसलिए विद्यालय में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, जो विद्यालय को प्राण या जीवन प्रदान करते हैं अपने ज्ञान के आलोक के द्वारा। ठीक है, आगे है शिक्षक ही राष्ट्रीय एवं भौगोलिक सीमाओं को लांघकर विश्व व्यवस्था
अग्रसर करता है। अतः यदि हम कहें कि मानव समाज का विकास एवं देश की उन्नति उत्तम शिक्षकों पर ही निर्भर होती है कि शिक्षण की राष्ट्र की भौगोलिक एवं राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर अर्थात बालक के अंदर संकीर्ण भावनाओं को का त्याग कराकर ब्रॉड माइंडेड या जो है संकीर्ण विचारों को त्याग कर व्यापकता के दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देता है, जिससे जो छोटे विचारों के कारण जो विवाद पैदा होते हैं, जो राष्ट्रीय और भौगोलिक परिस्थितियों में अपवाद पैदा करते हैं, दंगा पैदा करते हैं, उन सीमाओं का जो है त्याग करते हैं, ना कर विश्व व्यवस्था तथा मानव जाति को उन्नति की ओर अग्रसर करना है। यदि हम कहें कि मानव समाज का विकास एवं देश की उन्नति उत्तम शिक्षकों पर निर्भर होती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक देश के लिए अच्छे नागरिकों का निर्माण शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। शिक्षक अपने आदर्श के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से बालकों में ज्ञान रूपी ज्योति जलाता है, जिससे वो असंकीर्ण विचारों को का त्याग करके उच्च विचारों को धारण करता है और देश और विश्व के लिए एक आदर्श नागरिक बनकर समाज में अपना योगदान देता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक का जो है विद्यालय में अहम स्थान होता है। बिना शिक्षक के विद्यालय की कल्पना करना ही नामुमकिन होता है। इसलिए शिक्षकों में एक सामान्य व्यक्ति से एक व्यवसाय में या अन्य किसी व्यवसाय में यदि ज्ञान नहीं होगा तो उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। एक शिक्षक की अज्ञानता से लाखों हजारों करोड़ों व्यक्ति प्रभावित होंगे। इसलिए एक शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना अनिवार्य है, जिससे वो सही ज्ञान बालक को दे सके। ठीक है, आगे लिखो, परिभाषा लिखो। परिभाषा है हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर ने लिखा है, शिक्षा पद्धति की सफलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है।
अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति पद्धति का भी असफल होना भावी है। अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा पद्धति के दोषों को भी अधिकांश दूर किया जा सकता है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि शिक्षा पद्धति की सफलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करता है कि जो शिक्षक है उसकी योग्यता कितनी है, कितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, कितना उनका अपने विषय से संबंधित ज्ञान है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्य भावी है। चाहे कितनी भी अच्छी शिक्षण विधियां हो, कितना भी भौतिक संसाधन हो और योग्य शिक्षक नहीं है तो शिक्षा पद्धति कभी भी जो है सफल नहीं होगी। निश्चित ही विद्यालय प्रगति नहीं करेगा, छात्रों को ज्ञान भी नहीं मिलेगा, सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा पद्धति के दोषों को भी अधिकांश दूर किया जा सकता है। यदि शिक्षक योग्य है और भौतिक संसाधन पर्याप्त नहीं है जितने होने चाहिए तब भी कार्य प्रभावित नहीं होगा। शिक्षक अपने ज्ञान के माध्यम से बालक को जो ज्ञान प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य है शिक्षालयों का, उस उद्देश्य की पूर्ति कर देगा। परंतु एक शिक्षक के अभाव में भौतिक संसाधन चाहे कितने हो, जिस उद्देश्य को लेकर शिक्षक संस्थाएं खोली गई है उस शैक्षणिक गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए एक शिक्षक का योग्य, गुणवान, आदर्श होना बहुत अनिवार्य है। दूसरी परिभाषा है रेमांडो के अनुसार शिक्षक को उन सभी बातों का त्याग करना चाहिए जो
पर समस्त छात्रों की दृष्टि लगी रहती है। इसलिए शिक्षक को तो मन, वचन और कर्म, से समान होना चाहिए। शिक्षक को उन सभी बातों का त्याग करना चाहिए जो तुच्छ व हीन हो, क्योंकि उसी पर समस्त छात्रों की दृष्टि लगी रहती है। इसलिए शिक्षक को मन, वचन, कर्म से समान होना चाहिए ताकि वो जो है आदर्श प्रस्तुत कर सके। आज का आपका गृह कार्य है एक अच्छे शिक्षक के गुण परिभाषा देते हुए समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को